इंदौर में इंडस्ट्रियल तेल के नाम पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का गोरख धंधा चल रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग को मिली सूचना के बाद चंदन नगर में करीब 10,000 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्त किया है। प्रशासन इस प्रोडक्ट की जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही करेगा। यह पेट्रोलियम पदार्थ इतना ज्वलनशील है कि यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो तो फायर ब्रिगेड के लिए भी आग बुझाना मुश्किल है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल तेल की सप्लाई होती है, लेकिन प्रदेश के बाहर से आने वाले इस इंडस्ट्रियल तेल पर उसका उपयोग दर्शाया हुआ रहता है। चंदन नगर क्षेत्र में मार्क इंडस्ट्रीज पर जो इंडस्ट्रियल तेल आ रहा था वह इंडस्ट्रियल तेल न होकर MTO की शक्ल में पेट्रोलियम पदार्थ है। इसकी सूचना मिलने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए गोदाम से करीब 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। यह पदार्थ इतना ज्वलनशील है कि पानी या फोम से आग बुझाने पर भी मुश्किल से आग काबू होती है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के खाद्य नियंत्रक ML मारू ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडस्ट्रियल तेल के नाम पर फर्जी बिल बनाकर पेट्रोलियम पदार्थ लाया जा रहा था। इसे किसी आबादी वाले इलाके में रखना यानी बड़ी घटना को आमंत्रित करना है। आज शिकायत और सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया के चंदन नगर में स्कीम नंबर 71 में मार्क इंटरप्राइजेस करके है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भंडारण और बिक्री करता है। जब मौके पे यहाँ जांच टीम के साथ हम कार्रवाई के लिए आए तो मार्क इंटरप्राइजेस नाम का ये आप फर्म देख रहे होंगे जिसका GST नंबर भी है। इंडस्ट्रियल ऑयल का खेड़ा गुजरात से यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑयल के नाम से प्रोडक्ट लाते हैं और वो इंडस्ट्रियल ऑयल कौन सा है, गियर ऑयल है, बेस ऑयल है, इंडस्ट्रियल ऑयल कई प्रकार के होते हैं, उसका कोई मानक और कोई पैरामीटर इनके पास नहीं, उसका कंटेंट नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है। उसके बाद में ये भी अनियमितता मिली कि किसी प्रकार के विस्फोटक कोई अनुमति यहाँ पर नहीं है। फायर फाइटर से लेकर सुरक्षा मानक किसी प्रकार के नहीं है, बोर्ड डिस्प्ले नहीं है, GST का कंपनी का नहीं है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट का नहीं है। इसके अलावा ये भी देखने में आया कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल ऑयल के नाम से, लेकिन उसका प्रारंभिक जाँच में हमने सैम्पलिंग किया तो ये पाया है कि ये पेट्रोल से भी ज़्यादा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ ये एक्सक्लूसिव दिखने में है। और हमने जला के भी देखा आपके सामने तो काफ़ी आग पकड़ रहा और बुझाने पे बुझता नहीं है, तो ये विस्फोटक दर्शी खतरनाक हो सकता है। एक और अनियमितता मिली कि आप प्रोडक्ट लाते हो, GST कंपनी का आप रजिस्टर्ड हो, तो प्रोडक्ट आपने किसको बेचा, उसके किसी प्रकार के वैध बिल, दस्तावेज, बिल बुक इनके पास नहीं है। इससे समझ में आया कि इंडस्ट्रियल ऑयल की आड़ में एक व्यापक स्तर पे इंडस्ट्रियल ऑयल के नाम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भंडारण, बिक्री और उसका मार्केटिंग ये कर रहे हैं। और किसी प्रकार से इंडस्ट्रियल ऑयल प्रोहिबिटेड होता है। जो इंडस्ट्रियल जो खुद इंडस्ट्री है पेंट की, तारपीन की या कोई और प्रोडक्ट बना रही जो यूज़ करती है जिसका लाइसेंस होता है, वे ही अपने यहाँ बुला के इंडस्ट्रियल ऑयल को यूज़ कर सकती है। और लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ करीब 400-500 ड्रम हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 50-60 ड्रम 200 लीटर के भरे हुए हैं, 7-8 हज़ार लीटर है। और इतना बड़ा है तो हम देखें कि ये इतना जिस तरीके से जल रहा है तो बड़ी आगजनी हो सकती है और काफ़ी फायर ब्रिगेड भी लगाएं तो इसको बुझाना असंभव हो सकता है और बड़े जान माल की आशंका को निर्मित होते। कलेक्टर साहब के निर्देश पे तत्काल टीम यहाँ हम आए हैं और गौरव बेनल साहब के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चंदन नगर के एरिया के लिए कभी भी घातक हो सकता है, तो हमारी पूरी टीम राहुल शर्मा, दिलीप मनवारे जी, शिव सुंदर व्यास, सौरभ यादव और पूरी टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है। अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त पेट्रोलियम पदार्थ को प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। इसकी ऑयल कंपनी से जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, खाद्य विभाग को ये सूचना मिली थी कि जो मार्क इंटरप्राइजेस करके एक संस्था है, अंकित बाफना जिसके संचालक हैं, उनके पास में उनके परिसर में तकरीबन 10,000 लीटर का जो कोई इंडस्ट्रियल ऑयल प्रोडक्ट है वो है। तो हमारी जब टीम ने वहाँ जाकर मौके पे जांच की तो पाया गया कि वाकई में उनको तकरीबन 10,000 लीटर के आसपास वो कैटेगरी का प्रोडक्ट मिला है। ऐसा जो मार्क एंटरप्राइजेज़ है वो दावा कर रहा है कि वो इंडस्ट्रियल ऑयल है, परंतु वो इसका उपयोग बता नहीं पा रहा है। अमूमन जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल ऑयल कहीं कोई उपयोग में लाता है तो उसको बताना होता है कि कहाँ के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये सस्पेक्टेड है कि कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट MTO कैटेगरी का वो है। इसके लिए विस्तृत जांच हमारी टीम करेगी। फ़िलहाल क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो वहाँ रखना ठीक नहीं है और ना वहाँ पे कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है, जो भी ये मार्क इंटरप्राइजेज़ है इनके पास, तो उसको तत्काल जो है अपनी अभिरक्षा में लेकर के सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और फिर आगे इसमें समुचित जांच की जाएगी कि वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है।
और यदि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, एमटीयू कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का लाइसेंस भी लगता है, जो अभी उनके पास में नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पे जांच करने के बाद में आगे आगामी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारी टीम जो है वो लगातार सूचना तंत्र के आधार पे जो है कार्रवाई करती रहती है और परिसरों की जांच करती रहती है। अक्सर ये जांच अलग अलग परिसरों में होती रहती है, तो आज भी इसी कड़ी में ये जो मुद्दा है ये सामने आया है और इसी प्रकार से हमारी जांच आगे भी जारी रहेगी। जो प्रोडक्ट विभाग ने जब्त किया है उसे सप्लाई करने के लिए विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। गोदाम में भी सुरक्षा के इंतजाम करने रहते हैं। इस तरह की कोई भी व्यवस्था गोदाम में नहीं मिली। चंदन नगर में इस तरह का पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के बाद प्रशासन सतर्कता बरतते हुए शहर के सभी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जांच कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।